नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक पिछले 6 वीडियोस के माध्यम से आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से संबंधित बैच प्रोवाइड कराता है। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे बैच के माध्यम से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जिस बैच में आपको लाइव क्लासेस, उस सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगी, जिससे कि आप बाद में भी उसको आप देख सकते हैं। साथ में जितने भी क्लासेस उनकी पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल्स और दोस्तों एमसीक्यूज बेस्ड दोस्तों आपको जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में दोस्तों आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे और दोस्तों आपको आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि दोस्तों आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, जुड़कर तो जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न ये है कि विच साइट इन इंडिया हैज रिवील्ड एविडेंस फॉर अर्लीस्ट हर्ट्स। मतलब कि दोस्तों भारत का वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है दोस्तों जहां से भारत में सबसे प्रारंभिक जो झोपड़ी के साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: हुंसगी, पैसरा, चिरकी निवासा या फिर दोस्तों डिडवाना। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए, यह दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो पैसरा पूरा स्थल है। पैसरा से दोस्तों आपके जो अर्लीस्ट हॉट्स हैं, जो प्रारंभिक झोपड़ियां हैं, इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों इसमें दो बड़े अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल दिए गए हैं। एक दिया गया दोस्तों आपका हुंसगी और दूसरा दिया गया दोस्तों आपका चिरकी निवासा। दोस्तों जो चिरकी निवासा है, इनके आपके एग्जाम में दोस्तों एक्सकेवेटर का नाम पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जिसने एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन का कार्य किया दोस्तों, उनका नाम है गुडरून कार्विनस। ये दोस्तों गुडरून कार्विनस के द्वारा जो दोस्तों चिरकी निवासा पर कार्य किया गया। जबकि दोस्तों जो आपका हुंसगी है, यहाँ पर कार्य दोस्तों आपके के पदैया का रहा है। जी दोस्तों, के पदैया ने दोस्तों आपका जो हुंसगी वैली है यहाँ पर इन्होंने कार्य किया। दोस्तों हुंसगी जो पुरास्थल है ये आपके कर्नाटक का जो अनंगबाड़ी जो क्षेत्र है दोस्तों, सॉरी गुलबर्गा जिले जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहां पर दोस्तों आपका जो पूरा स्थल है वह स्थित है आपका। ये दोस्तों आपका हुंसगी वैली और यहाँ पर दोस्तों जो कार्य है ये के पदैया के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया था। वहीं पे दोस्तों यदि हम चिरकी निवासा की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं चिरकी निवासा दोस्तों आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित जो आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहां पर स्थित यह पुरास्थल। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर कार्य आपके गुडरून कार्विनस के द्वारा जो दोस्तों यह कार्य किया गया। बाकी दोस्तों डिडवाना आप जानते हैं राजस्थान का अब आपका महत्वपूर्ण साइट है। और दोस्तों डिडवाना से जमाओं के भी प्रमाण मिले हैं। जब दोस्तों हम आपको राजस्थान से संबंधित जब आप पुरास्थलों की चर्चा कर रहे थे, तो वहां से दोस्तों जब डिडवाना से हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वहां के जो जमाव थे, जब हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि किस प्रकार से दोस्तों आपका जो जायल जमाव है, जो डिडवाना जमाव है, उसके प्रमाण जो यहाँ से प्राप्त हो रहे थे। तो उस दौरान हमने आपको इन सभी चीजों की जो चर्चा है वहां पर किया था। और सभी फैक्ट जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए समान मात्रा में उतने ही फेमस हैं। तो इन फैक्ट्स दोस्तों अपने दिमाग में रखें और कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप फ्री हैं या फिर चैनल का दिया गया नंबर है उस पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, which of the following excavated mesolithic sites have yielded evidence of flexed burial। मतलब कि दोस्तों जो मुड़े हुए समाधान है मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में, इसके प्रमाण कहां से उत्खनित मध्य पाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लिखैया से प्राप्त हुए हैं, बगही खोर से प्राप्त हुए हैं,
दमदमा से प्राप्त हुए हैं या फिर दोस्तों लंघनाज से प्राप्त हुए हैं। इसके सही आंसर क्या होंगे दोस्तों, यह आपको बताना है। और इसके सही आंसर होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कहां कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे दमदमा और लंघनाज जो पुरास्थल दोस्तों, यहां से इनके जो प्रमाण है फ्लेक्स्ड बरियल के एक्सकेवेशन के थ्रू है दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं बगहीखोर और लेखिया की, तो याद होगा दोस्तों यह जो बगहीखोर और लेखिया पुरास्थल दोस्तों, यह पुरास्थल आपके मिर्जापुर के क्षेत्र में दोस्तों स्थित आपके पुरास्थल है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपके जो तीनों पुरास्थल हैं, यह दोस्तों पुरास्थल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों आर.के. वर्मा के द्वारा दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर एक्सकेवेशन का कार्य किया गया था। वहीं पर दोस्तों जो दमदमा पुरास्थल है, ये आप सभी जानते हैं मध्य पाषाण काल का मेसोलिथिक जो आपका पुरास्थल है, मेसोलिथिक साइट जो दोस्तों उस काल का यह महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों दमदमा। और यहाँ से काफी महत्वपूर्ण जो प्रमाण है दोस्तों वह देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये जो आपका दमदमा पुरास्थल है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं कि दमदमा का एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, क्या कुछ चीजें थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दमदमा पुरास्थल है ये मध्य गंगा घाटी का एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। और यहाँ पर दोस्तों यह जो पुरास्थल है, यह पुरास्थल आपके संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां पर एक्सकेवेशन का जो कार्य किया गया दोस्तों, यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा दोस्तों किया गया। और उस समय दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य आर.के. वर्मा, वी.डी. मिश्र, जे.एन. पांडे और जे.एन. पाल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो दमदमा पुरास्थल है, यहाँ पर जो कार्य है एक्सकेवेशन का जो कार्य है यह किया गया। बाकी दोस्तों हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस थी जो आपकी, उसमें दोस्तों लंघनाज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया ही था। मैंने डिटेल में दोस्तों आपको वहां पर लंघनाज के बारे में बताया भी था कि दोस्तों जो लंघनाज पुरास्थल है आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और लंघनाज दोस्तों जो पुरास्थल है ये बालू के टीले के रूप में स्थित पुरास्थल, इसकी खोज 1941 में की गई थी। और यहाँ पर लंघनाज पर एक्सकेवेशन का जो कार्य दोस्तों वो एच.डी. सांकलिया और दोस्तों अन्य जो बी सुब्बा राव और के.यू. और केनेडी दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन का जो कार्य है वह किया गया था। इन सभी चीजों को, फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज नॉट द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड इंडियन पैलियोग्राफी। मतलब कि दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें से इंडियन पैलियोग्राफी, इस पुस्तक वाले टाइटल के लेखक कौन नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी.सी. सरकार जो है दोस्तों इन्होंने इंडियन पैलियोग्राफी नहीं लिखी है। जबकि दोस्तों जी व्यूलर, ए.एच. दानी, आर.बी. पांडे दोस्तों यहाँ पर इंडियन पैलियोग्राफी जो पुस्तक है वह लिखी गई है इस टाइटल के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दोस्तों जहां पर आपको करेक्ट आंसर देना है। लिस्ट 1 में दोस्तों आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 जो है दोस्तों इनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। इसको आपको क्या करना है, मैच कराना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको आपको मैच कराना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो आपका इंडियन आर्किटेक्चर है। आप सभी जानते दोस्तों जो इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक लिखा गया दोस्तों आपके पर्सी ब्राउन के द्वारा। वहीं पर दोस्तों जो एपिग्राफिकल स्टडीज इन इंडिया है, एपिग्राफिकल स्टडीज इन इंडिया दोस्तों लिखा गया डी.सी. सरकार के द्वारा। वहीं पर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो है आप सभी जानते हैं बहुत फेमस पुस्तक है, ये लिखा गया पी.वी. कार्णेक द्वारा। बचा दोस्तों आपका कैटलॉग ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स इन बयाना होड, बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों और इसको लिखा है आपके ए.एस. अल्तेकर ने। इस वजह से दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न असर्शंस एंड रीजन का दिया हुआ है, कथन और कारण का दिया हुआ है। इसमें असर्शन दिया गया है दोस्तों कि देयर आर 30 रॉकर्स केव एट अजंता। मतलब कि दोस्तों जो आपके अजंता की गुफाएं हैं वहां पर 30 दोस्तों आपके जो रॉकेट केव हैं, आपकी जो सेल गुफाएं हैं, सेल गुहाएं हैं, इनके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। रीजन दिया गया कि देयर इज नो चैत्य हॉल एट अजंता। मतलब कि दोस्तों जो अजंता है यहाँ पर कोई भी चैत्य गुफा नहीं है, यह आपको बताना है। क्या सही है या गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब दोस्तों जो बोथ आपके ए एंड आर ऑप्शन जो दोस्तों दिए गए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है।
अजंता दोस्तों आप सभी जानते हैं अजंता फेमस क्यों है दोस्तों। तो अजंता आपके रॉक कट पेंटिंग्स जो है दोस्तों, इनके दोस्तों आपका काफी फेमस आपका जो पूरा स्थल अजंता यह जाना जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं अजंता को लेके, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये जो आपका अजंता पुरा स्थल है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जिसमें जातक कथाएं दोस्तों, इनका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर प्रमाण देखने को, उनकी पेंटिंग्स के रूप में जो प्रमाण दोस्तों देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वह पूछे जाते हैं। तो कोई भी फैक्ट में दोस्तों कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अजंता के दोस्तों जब भी बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा अजंता पुरा स्थल में कौन सी पेंटिंग फेमस है, कौन सी क्या है दोस्तों, हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियोस बनाने वाले हैं जल्दी, जहां पर हम आपको वहां पर उसके बारे में डिटेल में जो चर्चा है हम आपसे वहां पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों, जो अजंता गुफा है यहाँ पर दोस्तों लगभग जो है मैंने आपको फैक्ट बताए कि 29 से 30 गुफाएं दोस्तों देखने को मिलती हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित गुफा है और ये बाघोरा नदी के तट पर स्थित दोस्तों ये आपका पूरा स्थल है। जी हाँ दोस्तों, आपका बाघोरा नदी के तट पर स्थित यह पूरा स्थल है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो इसको खोज की गई थी, यह बाघोर जो आपके अजंता केव है, ये 1819 में 1819 में दोस्तों विलियम एर्स्किन के द्वारा जो दोस्तों यह जो आपका अजंता की गुफाएं हैं यहाँ पर खोज की गई थी। ठीक है, और दोस्तों बाकी जो चीजें मैंने फैक्ट है यहाँ पर बताई थी दोस्तों कि यहाँ पर जो आपकी सातवाहन कालीन गुफाएं हैं दोस्तों, इनमें जो प्राचीन चित्र मिलते हैं ये सबसे प्राचीनतम जो चित्र हैं यहाँ पर माने गए हैं। तो दोनों फैक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हु इशूड द क्वाइंस डिपिक्टिंग द किंग सीटेड ऑन द काउच प्लेइंग द वीणा। मतलब कि दोस्तों वीणा वादन प्रकार की जो वीणा वादन प्रकार की दोस्तों मुद्रा है, यह किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जैसे वीणा वादन प्रकार की मुद्रा दोस्तों सामान्यतः समुद्रगुप्त की दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं दिया है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, कनिष्क फर्स्ट या फिर रुद्रदामन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो कुमारगुप्त प्रथम है दोस्तों, इनके द्वारा भी जो वीणा को बजाते हुए दोस्तों इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, मुद्राएं जारी की थी, इनके द्वारा भी दोस्तों जारी किए गए थे। बाकी दोस्तों कनिष्क जो आपकी फेमस है दोस्तों, यह बौद्ध का अंकन करने वाले इनके जो सिक्के, इसमें मैत्रेय बौद्ध का अंकन मिलता है इनके सिक्कों पर, ये इसके लिए बड़े फेमस हैं कनिष्क दोस्तों। और बाकी रुद्रदामन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रुद्रदामन का दोस्तों एक जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, जिसमें कि सुदर्शन झील के निर्माण और उसके जीर्णोद्धार की बात की जाती है, ये उसके लिए फेमस है दोस्तों। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों आपके मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे पहले अभिलेख में नाम उल्लेख मिलता है वह अभिलेख दोस्तों आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स आर नोन एज। मतलब कि दोस्तों सबसे पहले जो आपके पाषाण उपकरण हैं उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो सबसे पहले पाषाण उपकरण थे उनको ओल्डुवान टूल्स के नाम से जानता था, और इसके सबसे पहले प्रमाण मिलते दोस्तों आपके ओल्डुवाई गार्ज वैली से। कहां से दोस्तों, जो ओल्डुवाई गार्ज वैली दोस्तों जो आपकी तंजानिया में स्थित आपका पुरास्थल है दोस्तों, वहां से इस प्रकार के जो आपके उपकरण सबसे पहली बार LSB लीकी, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा LSB लीकी का, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर ओल्डुवाई वैली पर एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन का अच्छे से कार्य किया गया, और वहीं से ओल्डुवान टूल जो सबसे पहले प्राप्त किए गए, और यही ओल्डुवान टूल सबसे अर्लीस्ट स्टोन टूल्स के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों जो एस्यूलियन टूल्स हैं, एस्यूलियन टूल्स में दोस्तों आपके दो टूल आते हैं, एक आता है दोस्तों आपका हैंड एक्स और दूसरे आते हैं दोस्तों आपके क्लीवर। तो हैंड एक्स और क्लीवर दोस्तों कंपोजिट फॉर्म में एस्यूलियन टूल्स कहा जाता है। और एस्यूलियन टूल्स के दोस्तों जो फर्स्ट एविडेंस है, इनके प्रथम प्रमाण जो दोस्तों कहां से प्राप्त हुए थे, तो इनके प्रथम प्रमाण जो है दोस्तों सेंट एस्यूल नाम का दोस्तों एक आप फ्रांस में आर्कियोलॉजिकल साइट थी, वहीं से सबसे पहली बार जो एस्यूलियन टूल्स हैं इनको प्राप्त किया गया था। जबकि दोस्तों यहाँ पर फ्लेक टूल की बात की जा रही है। फ्लेक टूल दोस्तों सबसे पहली बार जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, इनमें सबसे पहली बार दोस्तों जो फ्लेक टूल्स हैं, इसीलिए उसको दोस्तों फ्लेक कल्चर के नाम से, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि द आर्किटेक्चरल पार्ट्स ऑफ अ टेम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
मतलब कि दोस्तों आप सभी जानते हैं मंदिरों के निर्माण के समय में उनकी जो आपकी संरचना स्थापत्य संरचनाएं होती हैं उनको एक क्रम में आपको बताना है कि कौन मंदिर की संरचना में कौन सबसे नीचे, इससे ऊपर की तरफ आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने मंदिर के निर्माण पढ़ा होगा कि मंदिर का जो सबसे निचला भाग होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। जो बेस वाला पार्ट होता है दोस्तों उसको अधिष्ठान कहते हैं। उसके ऊपर दोस्तों आपका भित्ति पार्ट होता है, उसके ऊपर पास दोस्तों आपका कपोत, और सबसे ऊपरी भाग को दोस्तों शिखर कहा गया है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है, द कल्चरल ट्रेडिशन एसोसिएटेड विथ होमोसेपियंस निएंडरथलेंसिस इज कॉल्ड। मतलब कि दोस्तों जो आपके होमो निएंडरथलेंसिस थे उनसे संबंधित जो संस्कृति थी उनको किन नामों से जाना जाता था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था जब हम आपसे दोस्तों वर्ल्ड पैलियोलिथिक पढ़ा रहे थे, तो जो मुस्टेरियन कल्चर थी दोस्तों, मुस्टेरियन कल्चर के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, जो निएंडरथल हैं इनको दोस्तों मुस्टेरियन कल्चर के निर्माता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जो मुस्टेरियन कल्चर है, लॉ मुस्टेर नामक दोस्तों आपका फ्रांस का एक पुरास्थल है, वहां से सबसे पहली बार जो मुस्टेरियन कल्चर है इनके जो प्रमाण दोस्तों वह प्राप्त हुए थे। मैंने दोस्तों आपको जब मुस्टेरियन कल्चर के दोस्तों जो प्रमाण थे जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था दोस्तों कि जो मिडिल पैलियोलिथिक है, मध्य पूर्व पाषाण काल है दोस्तों, विश्व का वर्ल्ड मिडिल पैलियोलिथिक साइड में दोस्तों आपके जो मुस्टेरियन कल्चर है उसमें नाम लिया था दोस्तों। मुस्टेरियन कल्चर के चार टाइप मैंने आपको वहां बताए थे, टिपिकल मुस्टेरियन, मुस्टेरियन ऑफ एस्यूलियन ट्रेडिशन, डेंटिकुलेटेड मुस्टेरियन और पोंटेनेनियन। तो चार टाइप हैं, हालांकि मैंने इसको आपको बैच में डिस्कस किया है, वहां पर डिटेल में हमने आपसे चर्चा की है। और दोस्तों जो आपका होमो निएंडरथलेंसिस है दोस्तों, इन परंपराओं को जो मुस्टेरियन उपकरण जो दोस्तों इनके निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओल्डवान के बारे में अभी दोस्तों हम लोगों ने बताया ही। और आज के दोस्तों इस सेशन के सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एंसेस्टर। मतलब कि दोस्तों कौन से मानव पूर्वज के दोस्तों साथ जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, उसको जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, होमो इरेक्टस, दूसरा आर्किक होमो सेपियंस, एंड एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, या फिर डेनिश सोवंस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनाटॉमिकली जो मॉडर्न ह्यूमन है दोस्तों आपके जो मिडिल पैलियोलिथिक हैं कल्चर्स हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल है, इनसे दोस्तों इनको जोड़ा जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और उम्मीद करते दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।